नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसी यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट स्क्रीन के बारे में। अगर आप एक विंडोज यूजर हो तो आपने स्मार्ट स्क्रीन का ऑप्शन अपने सिस्टम में कभी ना कभी जरूर देखा होगा, चाहे वो अपने ब्राउजर में हो या फिर कोई सेटिंग्स के अंदर हो या फिर आप कुछ इंस्टॉल कर रहे हो उस टाइम पे कुछ एरर मैसेजेस आ गया हो इस तरह से। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मार्ट स्क्रीन आखिर है क्या और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको क्यों डेवलप किया। तो यहाँ पे ये स्मार्ट स्क्रीन करके जो फीचर है इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 के साथ और इसको लाया गया विंडोज 7 में। तो यहाँ पे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 है इसके पहले भी एक वर्जन था इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 ऑब्वियसली रहेगा। और यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 में इसका नाम दिया गया था फिशिंग फिल्टर। तो फिशिंग फिल्टर का काम क्या था कि कोई भी वेबसाइट्स को वो चेक करता है कि ये वेबसाइट उनके पास जो डाटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट के पास जो डाटाबेस है जो फिशिंग कह के उन लोगों के पास जो डाटाबेस में सेव है उनके अकॉर्डिंग लोग मैच करते हैं। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ये हमारे वेबसाइट हमारे पास जो डाटाबेस है उसके साथ मैच कर जाता है तो उस वेबसाइट पे यूजर को विजिट करने नहीं दिया जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल www.facebook.com। तो ये अगर वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस पे ऐसे सेव हो कि ये फिशिंग वेबसाइट है तो वो आपको विजिट करने नहीं देगा। अगर कोई ऐसा वेबसाइट जो फिशिंग वेबसाइट तो है पर माइक्रोसॉफ्ट को पता नहीं है, उन लोगों के डाटाबेस में उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो आपको वहां पे आराम से विजिट करने दे देगा बिना कोई भी एरर मैसेजेस के। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया था फिशिंग फिल्टर। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 जब आया तो उसको वहां पे नाम दिया गया स्मार्ट स्क्रीन। तो इसके साथ क्या बेनिफिट मिलता है कि ये सिर्फ उसी वेबसाइट पे आपको विजिट करने से रोकता ही नहीं है, बल्कि जिन वेबसाइट के बारे में आपके स्मार्ट स्क्रीन को पता नहीं है, आपके सिस्टम में स्मार्ट स्क्रीन को पता नहीं है, वो आपको वहां पे एक वार्निंग भी शो करता है कि ये वेबसाइट के बारे में हमें पता नहीं है, आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हो, हाँ या फिर ना। ठीक है, इस तरह का भी आपको वहां पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे अभी की मैं स्मार्ट स्क्रीन की बात करूं तो ये पूरी तरह से डाटाबेस के ऊपर चलता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के पास एक डाटाबेस है, एक पूरा एक लाइब्रेरी है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको किसी वेबसाइट विजिट करने देगा या फिर नहीं देगा उसका डिसीजन वो लेता है। तो अगर मैं पहले टाइम की बात करूं कि जब इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 आया था विंडोज 7 के साथ या फिर विंडोज 8 के साथ, तो उस टाइम पे उतना एडवांस नहीं था। अभी बात करूं तो बहुत ज्यादा एडवांस है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज में जो स्मार्ट स्क्रीन है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। वो आपको हर एक फिशिंग वेबसाइट से प्रोटेक्ट करता है और सिर्फ यही नहीं, ये आपको प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने से। और इतना यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, ये आपको ये भी प्रोटेक्ट करता है कि जो मेल्स आता है outlook.com पे ऊपर जो मेल्स आता है उनको भी फिल्टर कर सकता है कि ये जो मेल है ये स्पैमिंग मेल है या फिर जो मेल स्पूफिंग होता है उस तरह का मेल है कि है या फिर नहीं है, ये वो आराम से डिटेक्ट कर लेता है। तो ये काम करता कैसे है। और एक और चीज मैं बताना भूल गया कि डाउनलोड, अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो वो डाउनलोडेड फाइल सेफ है या फिर नहीं है, वो उसी के द्वारा ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है स्मार्ट स्क्रीन द्वारा। तो यहाँ पे ये काम करता कैसे है, तो यहाँ पे जो स्मार्ट स्क्रीन है ये पूरी तरह से काम करता है बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डाटाबेस के ऊपर। जैसे कि अगर कोई एक फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो, अगर वो फाइल किसी ने माइक्रोसॉफ्ट को बताया है फीडबैक के जरिए कि ये फाइल में मतलब ये फिशिंग फाइल है या फिर इसके साथ हमें मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली माइक्रोसॉफ्ट ने उस फाइल को डाटाबेस में इंक्लूड कर दिया है। सिर्फ एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग अगर ऐसे बोल रहे हैं तो मतलब बहुत सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करने वाले लोग या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करने वाले लोग इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट को बोल रहे हैं, तो उसी डाटा को मतलब उसी डाउनलोडेड फाइल का कुछ डेटा वहां पे इंक्लूड कर दिया जाता है उन लोगों के पास जो डाटाबेस है उसमें। तो इससे क्या होता है कि अगर आप उस फाइल को फिर से डाउनलोड करने की कोशिश करोगे जो कि पहले से माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि ये डेंजरस फाइल है, तो वो आपको वहां पे एरर मैसेज शो कर देगा और आप उस फाइल को कभी डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे आपको स्मार्ट स्क्रीन को डिसेबल करना होता है। तो डिसेबल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आप सेटिंग्स में चले जाइए, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज की बात कर रहा हूं, सेटिंग्स में चले जाइए, एडवांस सेटिंग में जाइए, उसके बाद थोड़ा नीचे जाइए, वहां पे आपको स्मार्ट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको आराम से डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करूँ तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हो या फिर इंटरनेट पे सर्च कर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्मार्ट स्क्रीन को कैसे डिसेबल करना हो तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर ये स्मार्ट स्क्रीन है तो ये आपको उस तरह से प्रोटेक्शन दे सकता है कि कोई डाउनलोडेड फाइल से आपको कैसे प्रोटेक्शन देगा मैंने आपको बता दिया। अब मेल से कैसे प्रोटेक्शन देता है ये बहुत ही बड़े टॉपिक है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर छोटी तरह से बता देता हूँ। मैं आपको अगले वीडियो में कभी बताऊंगा कि मेल स्पूफिंग क्या होता है और उससे कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हमें प्रोटेक्ट कर सकता है।
तो यहाँ पे जो मेल स्पूफिंग हो रही है, मेल स्पूफिंग से जो यूजर्स को नुकसान होता है, जैसे कि कुछ भी लिंक्स अगर आ गया, यूजर उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो यूजर के सिस्टम में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा जो कि खतरनाक हो सकता है, मतलब स्पाईवेयर की तरह मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, या फिर कुछ ऐसे भी चीजें इंस्टॉल हो सकती है यूजर के सिस्टम में, या फिर ऐसे वेबसाइट पे जा सकता है जो कि यूजर के लिए खतरनाक है। तो इस तरह से भी चीजें होता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो स्मार्ट स्क्रीन है, स्मार्ट स्क्रीन को outlook.com पे ऊपर भी इंक्लूड किया है। और एक चीज है कि यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक यूजर कोई भी वेबसाइट पे विजिट करता है और उस वेबसाइट को रिपोर्ट करता है फीडबैक के जरिए कि ये वेबसाइट मैलिशियस वेबसाइट है, तो अगर बहुत सारे लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो कोई और भी आदमी उसमें एंटर नहीं कर सकता। वो वहां पे आपको दिखाएगा, जो स्मार्ट स्क्रीन है आपको दिखाएगा कि ये जो वेबसाइट है ये खतरनाक है। माइक्रोसॉफ्ट ने उस डाटाबेस को उनके सिस्टम में इंक्लूड कर दिया है कि बहुत सारे लोग इसको बोल रहे हैं कि ये खतरनाक वेबसाइट है, तो शायद ये खतरनाक होगा, तो इसीलिए आपको वहां पे एंटर नहीं करने दिया जाएगा। पर यहाँ पे अगर आप फीडबैक के जरिए बोलते हो कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये ओके वेबसाइट है, और अगर ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जितने लोगों ने इसको बोला है ब्लॉक करने के लिए, अगर उससे ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि इसको नहीं ये वेबसाइट ठीक है, तो इसको ठीक कर दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो यहाँ पे जो ईमेल स्पूफिंग की बात कर रहा था मैं, वहां पे कि मेल्स के साथ जो दिक्कतें आती थी, तो वहां पे भी काम बिल्कुल इसी तरह से होता है। जितने ज्यादा लोग एक ईमेल को स्पैम में भेजते हैं, तो उसी तरह से वो एक एवरेज लगा के एक सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये एक सिक्योरिटी टूल है जो कि विंडोज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको डिसेबल नहीं करना है। और अगर आप ऐसा कुछ इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉलेशन के दौरान भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ऐसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो जिसमें इस तरह की मैलवेयर या फिर वायरसेस होने के चांसेस है, अगर उसी सॉफ्टवेयर को बहुत सारे यूजर्स ने रिपोर्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट को, तो आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, स्मार्ट स्क्रीन आपको रोक देगा। तो यही कुछ बातें था दोस्तों स्मार्ट स्क्रीन के बारे में, जो शायद आपको नहीं पता होगा, और अगर आपको इसको जानने की बहुत जरूरत है। आपको इसको कभी भी डिसेबल नहीं करना है। अगर कुछ बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहे हो तो आप डिसेबल कर सकते हो, पर आप जब अपने कंप्यूटर को, अपने छोटे बच्चों को, या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर उन लोग इसको एक्सेस करते हैं अपने कंप्यूटर को, तो उस टाइम पे आपको स्मार्ट स्क्रीन को डिसेबल नहीं करना है, उस टाइम पे उसको जरूर इनेबल रहने देना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो वीडियो मैंने आपको बताया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास जो घंटी का आइकॉन है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, और इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।